आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, स्त्रियों का गुरु पति है, अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि है तथा चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। जिस प्रकार घिसने, काटने, आग में तापने, पीटने, इन 4 उपायों से सोने की परख की जाती है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और कर्म, इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए हुए भय को देखकर निशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह नहीं करनी चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान सम्मान, गुण और शील वाली नहीं होती। जैसे बेर के कांटे, जिसका जिस वस्तु से लगाव नहीं है, उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेम नहीं होगा तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। मूर्ख व्यक्ति प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज, धूर्त या मक्कार नहीं होता। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मूर्खों के पंडित, दरिद्रतों के धनी, विधवाओं की सुहागिने और वैश्याओं की कुल धर्म रखने वाली पतिव्रता स्त्रियां शत्रु होती हैं। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास गई स्त्री बीज की कमी से खेती और सेनापति के ना होने से सेना नष्ट हो जाती है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, विद्या अभ्यास से आती है। सुशील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है। श्रेष्ठ तप की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आँखों से लगता है। धर्म की रक्षा धन से है, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से, राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। चाणक्य जी कहते हैं, वेद पांडित्य व्यर्थ है, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ हैं। उनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ है। वे व्यर्थ में ही दुखी होते हैं, जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ नहीं है। चाणक्य जी कहते हैं, दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। काम वासना के समान दूसरा रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं। दोस्तों, मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। वह अकेला ही अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगता है। वह अकेला ही नरक में जाता है, परम पद को पाता है। चाणक्य जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों की दृष्टि में स्वर्ग तिनके के समान है। शूरवीर की दृष्टि में जीवन तिनके के समान है। इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उसकी दृष्टि में यह सारा संसार तिनके के समान है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र धर्म होता है, अर्थात उसके सत्कर्म होते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन करना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। दोस्तों, बादल के जल के समान दूसरा जल नहीं, आत्म बल के समान दूसरा बल नहीं, अपनी आँखों के समान दूसरा प्रकाश नहीं और अन्न के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं। चाणक्य जी कहते हैं, निर्धन धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा चाहते हैं और देवगण मोक्ष चाहते हैं। दोस्तों, सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है, संसार के सभी पदार्थ सत्य पर निहित है। लक्ष्मी अनित्य है और अस्थिर है, प्राण भी अनित्य है। इस चलते फिरते संसार में केवल धन ही स्थिर है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर धर्म को जानता है, मूर्खता को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करता है तथा शास्त्रों को सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोध करने वाला और मनुष्यों में चुगली करने वाला चांडाल अर्थात नीच होता है। कांसे का पात्र राख द्वारा मांजने से शुद्ध होता है, तांबे का पात्र खटाई के रगड़ने से शुद्ध होता है, स्त्री रजस्वला होने से पवित्र होती है और नदी तीव्र गति बहने से निर्मल हो जाती है। चाणक्य जी कहते हैं, प्रजा की रक्षा के लिए भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है, भ्रमण करने वाले योगी और ब्राह्मण सम्मानित होता है, किंतु इधर उधर घूमने
वाली स्त्री भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाती है। जिसके पास धन है उसके अनेक मित्र होते हैं, उसी के अनेक बंधु बांधव होते हैं। वही पुरुष कहलाता है और वही पंडित कहलाता है। दोस्तों, जैसा होनहार होता है वैसी ही बुद्धि हो जाती है। उद्योग धंधा भी वैसा ही हो जाता है और सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, काल ही पंचभूतों को पचाता है और सब प्राणियों का संहार भी काल ही करता है। संसार में प्रलय हो जाने पर वह तुप्ता व्यवस्था अर्थात स्वपन व्रत रहता है। काल की सीमा को निश्चय ही कोई भी लांघ नहीं सकता। जन्म से अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता। काम में आसक्त व्यक्ति को भला बुरा कुछ सुझाई नहीं देता। मद से मतवाला बना प्राणी कुछ सोच नहीं पाता और अपनी जरूरत को सिद्ध करने वाला दोष नहीं देखा करता। जीव स्वयं ही कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। वह स्वयं ही संसार की मोह माया में फंसता है और स्वयं ही इसे त्यागता है। राजा अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पाप को, पुरोहित राजा के पाप को, पति अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पाप को और गुरु अपने शिष्य के पाप को भोगता है। चाणक्य जी कहते हैं, कर्जदार पिता शत्रु है, व्यभिचारिणी माता शत्रु है, मूर्ख लड़का शत्रु है और सुंदर स्त्री शत्रु है। लोभी को धन से, घमंडी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार से और पंडित को सच्चाई से वश में करना चाहिए। बिना राज्य के रहना उत्तम है, परंतु दुष्ट राजा के रहना अच्छा नहीं है। बिना मित्र के रहना अच्छा है, किंतु दुष्ट मित्र के साथ रहना उचित नहीं है। बिना शिष्य के रहना ठीक है, परंतु नीच शिष्य को ग्रहण करना ठीक नहीं है। बिना स्त्री के रहना उचित है, किंतु दुष्ट और उल्टा स्त्री के साथ रहना उचित नहीं है। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख कहाँ, दुष्ट मित्र से शांति कहाँ, दुष्ट स्त्रियों से घर में सुख कहाँ, दुष्ट विद्यार्थियों को पढ़ाने से यश कहाँ। अर्थात ये सभी दुख देने वाले हैं, इनसे सदैव अपना बचाव करना चाहिए। शेर और बगुले से 1-1, गधे से 3, मुर्गे से 4, कौवे से 5 और कुत्ते से 6 गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, उसे एक बार हाथ में लेने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। उसे पूरी लगन और सामर्थ्य के साथ करना चाहिए। जैसे सिंह पकड़े हुए शिकार को कदापि नहीं छोड़ता, सिंह का यह एक गुण अवश्य लेना चाहिए। सफल व्यक्ति वही है जो बगुले के समान अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर अपना शिकार करता है। उसी के अनुसार देश काल और अपनी सामर्थ्य को अच्छे प्रकार से समझकर सभी कार्यों को करना चाहिए। बगुले से यह एक गुण ग्रहण करना चाहिए, अर्थात एकाग्रता के साथ अपना कार्य करें और सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अर्थात कार्य को करते वक्त अपना सारा ध्यान उसी कार्य की ओर लगाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। अत्यंत थक जाने पर भी बोझ को ढोना, ठंडे गर्म का विचार ना करना, सदा संतोष पूर्वक विचरण करना, ये 3 बातें गधे से सीखनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, रण में पीछे ना हटना, बंधुओं में किसी वस्तु का बराबर भाग करना और स्वयं चढ़ाई करके किसी से अपने लक्ष्य को छीन लेना, ये चारों बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। मुर्गे में चारों गुण होते हैं। वह सुबह उठकर बांग देता है, दूसरे मुर्गे से लड़ते हुए पीछे नहीं हटता, वह अपने खाद्य को अपने चूजों के साथ बांटकर खाता है, अपनी मुर्गी को समागम में संतुष्ट रखता है। मैथुन गुप्त स्थान में करना चाहिए, छिपकर चलना चाहिए, समय समय पर सभी इच्छित वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, सभी कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए और किसी का जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये 5 बातें कौवे से सीखनी चाहिए। बहुत भोजन करने की शक्ति रखने पर भी थोड़े भोजन से ही संतुष्ट हो जाए, अच्छी नींद सोए परंतु जरा से खटके पर ही जाग जाए, अपने रक्षक से प्रेम करे और शूरता दिखाए। इन 6 गुणों को कुत्ते से सीखना चाहिए। दोस्तों, जो मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में उतारकर आचरण करेगा वह सदैव सभी कार्यों में विजय प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।